हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 20 अगस्त का किसी भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाले अगले दिनों में है, तो उनके लिए हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन को बनाया है। तो फ्रेंड्स जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले 6 शिफ्टों में पूछे गए हैं, यानी 17-18 को जो एग्जाम हुआ था पिछले 6 शिफ्ट का एग्जाम, उस पर बेस्ड हमने 45 क्वेश्चन को बनाया है। इसमें आपको जीके और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इन सब क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ना, क्योंकि फ्रेंड्स आगे के एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आप रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों का पूरा रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम आपको डेली हर एक शिफ्टों का पूरा एनालिसिस कराएंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस पूरे प्रश्न को करिएगा और अगर आप लोग मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। तो फ्रेंड्स अच्छे क्वेश्चन है, आपको बता दें किसका आंसर होगा लोक लेखा समिति। संसद की जो लोक लेखा समिति होती है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है वो कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय से। तो आंसर याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों में परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो इसका आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल याद रखिएगा। तो फ्रेंड जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तो तब तक हम आपको डेली 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप इन 45 क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि यह भी तापमान 9 सेंटीग्रेड से गिराकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाए। तो फ्रेंड देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। आपको बता दें कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब तापमान को 9 सेंटीग्रेड से 3 सेंटीग्रेड पर कर दिया जाए। तो इस आपको बता दें कि तब जो है आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, यानी जब जल के आयतन में हम 9 सेंटीग्रेड से 3 सेंटीग्रेड करते हैं यानी आयतन को घटाते हैं तो उसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो इसका आंसर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गुरु अमरदास ने, यानी जात प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर जो है लंगर परंपरा की नींव गुरु अमरदास ने डाली थी। तो फ्रेंड्स जिस टॉपिक से यानी जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल उतने क्वेश्चन इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा। आपको जीके जीएस से, आपको जीके और जीए से आपको टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस से आपको 25 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, घातक के रक्ताल्पता एनीमिया यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी से के कारण होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो भारत रत्न होता है उसकी डिजाइन जो बनाई जाती है इस तरीके से, उसका डिजाइन जो है वो पीपल के वृक्ष के समान है, यानी पीपल के वृक्ष के डिजाइन बनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा किस वृक्ष के पत्ते की तरह, तो पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक दयानंद सरस्वती थे। याद रखिएगा दयानंद सरस्वती इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत जो है वो प्रतिहार राजवंश ने किया था। किसने किया था? प्रतिहार राजवंश ने किया था। इसका आंसर प्रतिहार बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें, याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो मुंबई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो फ्रेंड देखिए चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है वो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। तो इसका आंसर उत्तर व दक्षिण बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हीरा आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो फ्रेंड्स पूछा जाता है कि भारत में जो सिक्के जारी करता है उनके लिए कौन अधिकृत है, यानी तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में सिक्कों को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो इसका आंसर नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर ज्योतिबा फूले बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा क्वेश्चन होगा तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो इसका आंसर होगा इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो आपको बताना होगा कि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए आइडियोमीटर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता से आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 जल से उपचारित करने पर क्या देता है। यानी जब CaC2 को O2 से यानी जब CaC2 को H2O से उपचारित किया जाता है तो एसिटिलीन देता है। तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। तो इसका आंसर एसिटिलीन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर पायरीन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस यानी माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस जो है एक किसकी पुस्तक है। तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। तो इसका आंसर विश्वनाथन आनंद बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीय बैंक का प्रतीक है। तो याद रखिएगा बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है चमकता हुआ सितारा। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो फ्रेंड्स बर्फ में जो है वो घर्षण कम होता है, सड़क पर घर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए सड़कों पर चलना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि पौधे हमेशा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर CO2 बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जब हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो इसका आंसर नाभिकीय संलयन होगा, यानी हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगर परमाणु बम पूछा जाए तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो जब परमाणु पूछा जाए तो परमाणु याद रखिएगा, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन होगा, और जब हाइड्रोजन पूछा जाए तो वो नाभिकीय संलयन होगा। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। तो NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो वेनेजुएला को कहा जाता है, यानी वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो कानून के समान संरक्षण वाक्य है यह अमेरिका देश से लिया गया है। तो अमेरिका इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1896 ईस्वी में की थी। इसको याद रखिएगा, आगे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो आपको बता दें पुरी में रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, पुरी में जो रथ यात्रा निकलती है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो आपका आंसर होना चाहिए आल्टमेन। तो आल्टमेन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। यानी आपको फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन दिया गया है यकृत, तो यकृत इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मानव शरीर के जो यकृत होता है उसे शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो जीवन शक्ति का सिद्धांत है वो रसायनज्ञ बर्जीलियम ने किया था। तो बर्जीलियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा बर्जीलियस ने किया था। अगला क्वेश्चन है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लोक चित्रकला की जो मधुबनी शैली है, तो मधुबनी शैली जो है फ्रेंड्स मधुबनी शैली वो बिहार की प्रचलित है। तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स फिजिक्स से क्वेश्चन है एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो प्रतिरोध मापने की इकाई है, यानी एम्पियर से प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है। यानी जो लकड़ी की वस्तुएं होती हैं उस पर एक पेंट किया जाता है कीड़ों से बचाने के लिए, वो कौन सा पेंट होता है। तो जिंक क्लोराइड होता है। तो हमेशा याद रखिएगा उसे रासायनिक भाषा में जिंक क्लोराइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 2021 और 2022 के, यानी 2021-22 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स 22 मार्च 2022 को जो है ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर डॉक्टर मनसुख मंडाविया होगा। अगला क्वेश्चन है 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो हाल ही में चुनाव हुआ था उसमें जो प्रमोद सावंत हैं वो गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं। गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसको याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है वो कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। तो इसका आंसर कैरोलिना बिलावस्का बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का जो उद्घाटन है वो कर्नाटक में किया गया है। तो कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। अगर आपके 45 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताना, और इसी तरह से डेली हर एक शिफ्टों का पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।